अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज जो हम एक्सरसाइज करने वाले हैं वो है एक्सरसाइज 4.4, जिसमें कह रहा है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स बाय फैक्टराइजेशन मेथड। कि हमने क्या फाइंड करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है और मेथड किसका कौन सा चूज करना है, फैक्टराइजेशन वाला मेथड को यूज़ करते हुए हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, फैक्टर बनाएंगे। अब हमारे पास जो ये क्वेश्चन है, आप इसको दो मेथड से कर सकते हैं। एक जो है मिड टर्म ब्रेक भी आप कर सकते हैं, और दूसरा ये है कि इसका फार्मूला अप्लाई करके या आइडेंटिटी लगाकर भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। दोनों मेथड से एक क्वेश्चन करा दूंगा, बाकी मैं एक ही मेथड को फॉलो करूंगा जो आपको इजी लगेगा। आप दोनों मेथड में से कोई एक भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे पहले मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं यहाँ पे एक फार्मूला लिखता हूँ, जो कि क्या है जी, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है ए प्लस बी के, सॉरी ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, एक फार्मूला होता है। अब यहाँ पर ये जो ऊपर हमारे पास एक पॉलिनोमियल लिखी हुई है, इसको हम क्या करेंगे, पहले इस फार्मूले की शक्ल में लेके जाएंगे, जो कि एक एक्सपेंडेड फॉर्म में होगा। बाद में हम इसको क्लोज कर देंगे और फिर दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब ये एक्स स्क्वायर है, इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर की शक्ल में, यानी अगर एक्स का मैं स्क्वायर ले लूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ही बनेगा। जब मैं स्क्वायर ओपन करूंगा तो मेरे पास यही चीज़ आ जाएगी। अब जब मैं ए स्क्वायर बना लूंगा, फिर उसके बाद आपने हमेशा ये करना है कि पहले नंबर से आपने ए स्क्वायर बनाना है, और जो थर्ड पोजीशन पे है उस पर आपने बी बना लेना है। पहले जो साइन है, ये देखो मैंने साइन ऐसे ही लिख दिया। अब इसको मैंने बी बनाना है, तो बी ये है कि मैंने क्या करना है कि एक ऐसे नंबर का स्क्वायर लेना है जिसका स्क्वायर लेने से यही नंबर बने। तो लाजमी बात है, अगर ये 16 है तो मुझे पता है कि जब मैं 4 का स्क्वायर लूंगा तो ये 16 बन जाएगा। जब अब ये दो काम कर लेते हैं, यानी पहले नंबर का भी स्क्वायर बना लेते हैं और थर्ड नंबर का भी स्क्वायर लगा देते हैं, तो फिर आपने यहाँ से -2 या +2 जो भी है वो फार्मूले का लगाना है। यहाँ -2 है तो ये -2 मैंने फार्मूले का लगा दिया। अब ए से मुराद ये है कि आपके पास जो फर्स्ट वैल्यू है, ए से मुराद आपके पास फर्स्ट वैल्यू है, वो आपने लिखनी है। और बी से मुराद जो आपके पास ये जो थर्ड पे आपकी वैल्यू है वो आपने लिखनी है, नंबर 4। तो ये देखें, अब आपके पास फार्मूला कंप्लीट हो गया है, जो कि क्या है, ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर आपने एक चीज़ लिख देनी है, हेयर a इज इक्वल टू एक्स एंड b इज इक्वल टू 4 लिख देना है। इसका कहने का मकसद ये है कि जहाँ पर हमारे पास फार्मूले में a है, क्वेश्चन में हमारे पास x है, जहाँ फार्मूले में हमारे पास b है, क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, 4 है। अब ये देखें, फार्मूला जो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसकी इक्वल है, a माइनस बी के होल स्क्वायर के, तो इसलिए हम लिख देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर है। a से मुराद हमारे पास x है, x लिख देंगे। फिर देखें ये माइनस, इसी तरह b से मुराद हमारे पास क्या है, 4 है, तो 4 का होल स्क्वायर। तो अब हुआ ये कि जो हमारे पास ये फार्मूला की शक्ल में हमने लिखा है ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, जो कि इक्वल हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी ये जो एक्सपेंडेड फॉर्म से क्लोज फॉर्म में चला गया। अब इसको मैं देखें दोबारा लिखता हूँ, ये पूरा क्वेश्चन। नाउ की आपने हेडिंग देनी है और आपने लिख देना जी, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इज इक्वल टू आ गया x-4 का होल स्क्वायर, जो कि एक फैक्टर की शक्ल है। ये दिन के क्या है, फैक्टर है, x-4 और x-4 दो दफ़ा है, जिसका होल स्क्वायर बन जाएगा। अब दो दफ़ा कैसे है, दूसरा मेथड में कराऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा। अब आपने लिखना है कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे हमने स्क्वायर रूट लेना है। इस साइड पे जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16, क्योंकि उसने क्या कहा था कि फाइंड स्क्वायर रूट, हम स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं। और इस तरफ हमारे पास क्या है, x-4 का देखें हमारे पास क्या है, होल स्क्वायर, ऊपर आपने स्क्वायर रूट ले लेना। यूँ हमारे पास स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल जो हमारे पास आंसर आ जाएगा x-4, और बाहर इसके आपने क्या लगा देना है, प्लस माइनस के। जब भी इस तरह स्क्वायर रूट होगा तो हमारे पास दो वैल्यू होती हैं, एक प्लस की होती है और एक माइनस की होती है। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। उसने क्या कहा था कि भाई स्क्वायर रूट फाइंड स्क्वायर रूट किससे, फैक्टराइजेशन मेथड से, तो हमने फैक्टराइजेशन मेथड से इसका फाइंड कर लिया। ये इसके फैक्टर है, यानी एक्सपेंडेड फॉर्म है और ये इसकी फैक्टर फॉर्म है। ये तो फर्स्ट मेथड था। अब मैं इसको ना सेकंड मेथड से भी आपको करा देता हूँ, जो आपको दिल करता है आप मेथड को यूज कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमारे पास क्या है जी, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस क्या है, 16 है। अब इसको ना मैं मिड टर्म ब्रेक मेथड लगाऊंगा। अब ये एक्स स्क्वायर हो गए। अब यहाँ पे मेरे पास इस ये जो दरमियान वाला नंबर है ना, इसको मैं दो ऐसे नंबर में ब्रेक करूंगा कि अगर उन्हें मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करूँ तो मेरे पास -8x ही बनना चाहिए। लेकिन अगर उनका प्रोडक्ट में निकालूँ, उनको मल्टीप्लाई करूँ, तो वही आंसर आना चाहिए जो फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट है। अगर मैं एक्स स्क्वायर और 16 का प्रोडक्ट निकालूँ, यानी दोनों को मल्टीप्लाई करूँ, तो मेरे पास 16x स्क्वायर बनता है। सही है जी, 16x स्क्वायर। तो अब मेरे पास ये है कि इसको मैं ऐसे दो नंबर में ब्रेक करूंगा
जिससे मेरे पास क्या हो जाएगा 16x स्क्वायर आ जाए। तो उसको मैं लिख सकता हूँ 4x और 4x अब और प्लस 16। अब आप देखें अगर इन दोनों का मैं प्रोडक्ट निकालूं तो माइनस माइनस प्लस 4 4 ज़र 16 एक्स और एक्स एक्स क्या देख सकते हैं कि इन दोनों को प्रोडक्ट वही आ रहा है जो फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट आ रहा है। और अगर इनको मैं सिंप्लीफाई करूं तो -4x -8x दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं कि इनको अगर मैं रिवर्स लेके जाऊं तो यही चीज़ बनती है और इनका प्रोडक्ट वही आ रहा है जो फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट आ रहा है। ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा था, इसलिए इसको मैं ये रेज कर देता हूँ, इनको लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ये सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए। अब देखें इन दोनों में से यानी फर्स्ट और सेकंड में से मैं x कॉमन लूँगा तो मेरे पास x -4 आ जाएगा और यहाँ से मैं 4 कॉमन लूँगा x, ये माइनस इस प्लस को क्या करेगा माइनस और 4 आ जाएगा। तो x -4 आ गया और इधर भी ये देखो x -4 2 टाइम था तो x -4 को मैंने 1 टाइम लिखा, पीछे ये वाला x बच गया और ये वाला -4 बच गया। तो अब देखें x -4 2 टाइम है जिससे मैं लिख सकता हूँ x -4 का होल स्क्वायर बन जाएगा जो कि कौन सी इक्वेशन है x स्क्वायर -8x + 16। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस मेथड से किया तो ये चीज़ बन गई, यानी ये मेथड ये वाला मेथड यूज़ करें या ये वाला मेथड यूज़ करें, इस स्टेप पे जब आप पहुँचते हैं तो आपके पास ये स्टेप दोनों सेम आ जाते हैं और इससे आगे बिल्कुल सेम जो काम यहाँ पे हुआ है वही काम यहाँ पे होगा, तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा। इधर भी आपने स्क्वायर रूट ले लेना है तो x स्क्वायर -8x + 16 आ जाएगा और दूसरी तरफ आपके पास क्या आ जाएगा जी x -4 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट के तो हमारे पास प्लस माइनस x -4 आगे स्क्वायर रूट। तो देख सकते हैं कि दोनों मेथड से हमारे पास जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया और हमारा आंसर क्या आया सेम आ गया। अच्छा, इसमें हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 3 है ये मैंने लिख दिए, इनको हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे फार्मूला जो लगना है इधर जो अप्लाई होगी आइडेंटिटी, इधर जो अप्लाई होगी आइडेंटिटी यानी फार्मूला, वो दोनों मैंने लिख दिया। यहाँ पे मैं a स्क्वायर बनाऊंगा। अब पहले सिर्फ x स्क्वायर था पिछले वाले क्वेश्चन में, यह सिर्फ x स्क्वायर था जबकि यहाँ पे 9 भी है। तो अगर इसको मैं लिख दूं 3x का होल स्क्वायर। अच्छा, अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं कि इसको यूं लिख देते हैं 3x स्क्वायर, ठीक है, तो ये गलत होता है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब है कि ये जो x स्क्वायर है ये सिर्फ x के ऊपर है, 3 के ऊपर नहीं है। तो जब भी दो नंबर हो और उनका आपने स्क्वायर लेना हो तो फिर आपने ब्रैकेट लगानी होती है। उसकी वजह ये होती है कि इस पता चलता है कि ये जो स्क्वायर है ये इन दोनों नंबर के ऊपर है, जबकि इसमें अगर देखें तो इसमें सिर्फ x के ऊपर स्क्वायर है, 3 के ऊपर स्क्वायर नहीं है। तो इसलिए ये मिस्टेक जो साथ साथ में बताते रहता हूँ जो हम यानी मिस्टेक सामने हमारे आती हैं। अब ये देखें आपको बताया कि पहले आपने इसका स्क्वायर बना लेना है फर्स्ट नंबर का और फिर आपने लास्ट नंबर का बनाना है। लास्ट आपके पास क्या है 4 है, तो 4 किसका स्क्वायर लेने से 2 का स्क्वायर लेने से 4 होता है। देख सकते हैं आपने हमने ए स्क्वायर भी बना लिया और इससे हमने बी स्क्वायर बना लिया। जब आप ए स्क्वायर और बी स्क्वायर बना लेते हैं तो फिर आप देखते हैं यहाँ साइन क्या है, प्लस है तो मैंने प्लस लगा दिया और 2 फार्मूले का होता है, ये देख सकते हैं +2 फार्मूले का। आगे क्या है ए बी, यानी ए स्क्वायर भी आपने बना लिया और बी स्क्वायर भी बना लिया, +2 आपने लिख दिया। अब ए और बी, ए से मुराद आपके पास फर्स्ट वैल्यू जो यहाँ पे लिखी होती है वो आपने लिखनी होती है और बगैर स्क्वायर के लिखनी होती है, ठीक है। 3x यानी फर्स्ट वैल्यू में यहाँ ऊपर स्क्वायर है ना, आपने स्क्वायर नहीं डालना, बगैर स्क्वायर के जो वैल्यू वो लिख देनी है। और बी, आगे बी है ना, बी से मुराद जो आपके ये जो थर्ड वैल्यू यहाँ से जो आपने बनाई है ना वो लिखनी होती है और वो भी बगैर स्क्वायर के जो ब्रैकेट के अंदर नंबर होगा वो लिखना है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास बन गया जी ए स्क्वायर +2ab + बी स्क्वायर, फार्मूला बन गया। इसे मैं थोड़ा सा इधर करके लिख देता हूँ, प्लस जो कि इक्वल होगा a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा हेयर, यहाँ पे इस तरह लिख दिया, अच्छा लगता है कि भाई आपके पास ज़्यादा बेहतर प्रेजेंटेशन हो जाती है, टीचर पर भी एक अच्छा इंप्रेशन आपको पड़ता है कि भाई आपने बहुत अच्छे अंदाज से इसको प्रेजेंट किया कि भाई फार्मूले में जहाँ पर a है वहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में 3x है, फार्मूले में जहाँ b है वहाँ पे हमारे पास क्या है 2 है। तो अब फार्मूला है a + b का होल स्क्वायर, तो a आपके पास क्या वैल्यू है 3x, तो आपने लिख दिया जी 3x, आगे बीच में प्लस है तो प्लस डाल देना, बी से मुराद आपके पास यानी सेकंड दैट इज द 2 वो लिख देना। अब आपने यहाँ पे हेडिंग देनी है 9। अब आपने ये क्वेश्चन दोबारा लिखना है यहाँ पर, देखिए 9x² + 12x + 4 जो कि किसकी इक्वल हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर। तो a से मुराद आपके पास क्या है जी 3x है, ये वाला यानी ये जो फैक्टर आपने निकाले हैं ना वो लिख देना 3x + 2। अब आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया कि इसके दोनों साइड पे फैक्टर बना लिए, यानी कि एक्सपेंडेड फॉर्म जो थी उसके हमने फैक्टर बना ली। हमने क्या करना है कि यहाँ पे स्क्वायर ले लेना है, तो लिख देना है जी टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, के दोनों साइड पे आपने स्क्वायर रूट ले लेना है। यहाँ आ जाएगा जी 9x² + 12x + 4, इसके ऊपर देखें स्क्वायर रूट, और इस तरफ आपके पास है जी 3x + 2 का जो स्क्वायर है उसके ऊपर भी स्क्वायर रूट ले लेना है। स्क्वायर से स्क्वायर रूट आपके पास कट जाएगा, बाहर आपने प्लस माइनस लगाना है क्योंकि जब भी स्क्वायर रूट ऐसे
दोनों साइड पे लेते हैं दूसरी साइड का, जो आपके पास प्लस माइनस आता है तो आपने साथ लाजमी प्लस माइनस का साइन लिखना है। तो यूँ हमारे पास ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। अच्छा, एक और चीज़ है कि जब हम ये वाला स्टेप करते हैं ना, इसको हम अगर रिवर्स लेके जाएं तो यही चीज़ बननी चाहिए, यानी 3 जब 3 का स्केयर लो तो 9 आ जाएगा, एक्स के ऊपर भी स्केयर आ जाएगा। अब देखें ये तीनों नंबर मल्टीप्लाई होकर ये दरमियान वाला बनना चाहिए। देखिए चेक करते हैं बनता है कि नहीं बनता। 2 3 ज़र 6, 6 2 ज़र 12 और साथ एक्स आ जाएगी, यानी 3x और 2 को मल्टीप्लाई करो तो 12x बनना चाहिए, बन रहा है। और इसका स्केयर लें तो ये बनता है, तो बन गया। तो ये क्वेश्चन हमारा पार्ट हो गया। अब इस तरफ आ जाए, यहाँ देखिए 36 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 6x का स्केयर। देखो ए स्केयर मेरे पास बन गया। फिर आपको मैंने क्या कहा है कि जो थर्ड वैल्यू होती है उसका आपने स्केयर लेना है। थर्ड वैल्यू आपके पास 49 है, वो है जी, अगर आप 7 का स्केयर लें तो 49 बनता है। देख सकते हैं यहाँ से ए बन गया, यहाँ से बी बन गया। फिर आपने इस साइन को देखना है, साइन प्लस क्या, तो +2 फार्मूले का लगाना है। ये देखें +2 फार्मूले का। आगे ए भी है ना, ए से मुराद आपके पास ये जो फर्स्ट वैल्यू है वो आपने लिखनी है, और बी आपके पास ये जो थर्ड वैल्यू है वो आपने लिखनी है। तो ये आपका फार्मूला कंप्लीट हो गया, ए स्केयर +2ab + बी स्केयर, जो कि इक्वल हो गया किसके, ए प्लस बी का होल स्केयर। लेकिन इसको मैं अगेन यहाँ पर मेंशन करूंगा कि ए इज इक्वल टू 6x के फार्मूले में जहाँ ए है वहाँ क्वेश्चन में हमारे पास बी है, और फार्मूले में जहाँ फार्मूले में जहाँ ए है क्वेश्चन में हमारे पास 6x है, और फार्मूले में जहाँ बी है क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, 7 है। तो ए प्लस बी का होल स्केयर, ए से मुराद फर्स्ट वैल्यू दैट इज 6x, और आगे देखें प्लस है, आपने प्लस लगा देने। बी से मुराद आपके पास 7 है, तो 7 का स्केयर। अब आपने अगेन दोबारा यहाँ पे हेडिंग देनी है। नाउ अगेन इस पूरे क्वेश्चन को आपने लिखना है 36 ए स्केयर +84a +49 इज इक्वल टू 6x प्लस जो 7 है इसका क्या आ गया, होल स्केयर। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे हेडिंग देनी है टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड। अब आपने क्या किया कि ये जो आपके पास 36 ए, अच्छा यहाँ पर मैंने गलती से ए लिख दिया, या यहाँ पे क्या है जी, ए है। यहाँ पे भी हमारे पास क्या आएगा जी, ए आएगा। यहाँ पे भी हमारे पास ए आएगा, और यहाँ पे भी हमारे पास क्या आएगा, ए आएगा। ठीक है, ए, यस ए, क्योंकि एक्स तो इसमें था ना, इसमें ए था। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 84a प्लस क्या आ जाएगा 49, और दूसरी तरफ हमारे पास क्या आ जाएगा जी 6a + 7, और इसका क्या आ गया जी स्केयर। और इधर आपने इसका क्या लिया, स्केयर, इधर भी आपने ये ले लिया, और बाहर आपके पास +-6a प्लस क्या आ जाएगा जी 7। तो ये इसका क्या हो गया, फाइनल आंसर हमारे पास आ गया, जो कि पार्ट 3 था वो भी हमारा कंप्लीट हो गया। अच्छा, इसके जो नेक्स्ट 3 पार्ट है 4 5 6, वो तीनों मैंने लिखनी है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है। तो इसमें देखो आप एक ये काम कर सकते हैं कि 4 कॉमन लेके सॉल्व करें तब भी हो जाएगा, लेकिन क्योंकि उसने पीछे क्वेश्चन में जो आपकी बुक का आंसर है उसने 4 कॉमन नहीं लिया हुआ, तो हम भी कॉमन नहीं लेंगे। अदरवाइज अगर आप 4 कॉमन लें तो आप ले सकते हैं। 4 का टेबल इस पर भी जाता है, इस पर भी जाता है, और इस पर भी जाता है। तो हम ऐसा करते हैं कि जो उसने बुक में किया हुआ है हम उसी को फॉलो करेंगे। अब यहाँ पे देखें ए स्केयर बनाना है। ए अगर 64y स्केयर है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 8y का होल स्केयर। क्यों, तो अब देख सकते हैं कि अगर मैं 8 का स्केयर लूँ तो 8 8 सर क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा, और y के ऊपर भी स्केयर आ जाएगा। देखिए ए स्केयर बना लिया। अब इधर से मैं b बनाऊंगा। b से मुराद क्या है कि अगर मैं 4 है तो उसको मैं लिख दूँ 2, तो देखें हमारे पास क्या हो गया, ए स्केयर भी बन गया और प्लस बी स्केयर भी बन गया। -2 फार्मूले का लगा दो, -2 फार्मूले का। ए से मुराद आपके पास फर्स्ट वैल्यू दैट इज 8y, और बी से मुराद ये जो 2 है वो है, आपने 2 लिख दिया। अब यहाँ पे आपने मेंशन यहाँ पे लिखना है हियर a इज इक्वल टू 8y, और b जो है वो हमारे पास क्या है, 2 है। अब तो a हमारे पास क्या है जी, 8y आपने लिख दिया जी, 8y का सॉरी 8y। आगे माइनस है, माइनस लगा दो। b आपके पास क्या है जी, 2 है, वो आपने 2 लिख देना है। ये देख सकते हैं ए स्केयर -2ab + बी स्केयर। ये फार्मूला देखें, यहाँ से ये फार्मूला बना हुआ है किसकी इक्वल है, a - b का होल स्केयर। तो a आपके पास 8y है, तो देखिए आप मैंने a की जगह 8y लिख दिया, आगे माइनस है मैंने माइनस लिख दिया। b मेरे पास क्या है जी, 2 है, देखें 2 का स्केयर लिख दिया। अब मैं दोबारा ये जो क्वेश्चन है वो लिखूंगा, कौन सा ये वाला, 64y स्केयर -32y + 4 जो कि इक्वल है 8y - 2। यानी इस इक्वेशन को जब मैंने इस इक्वेशन के जो मैंने फैक्टर बनाए, फैक्टराइजेशन की, तो मेरे पास इसके ये फैक्टर आ गए। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप आता है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड।
अब आपने ये सारे स्टेप में इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप इसी तरह लिखेंगे तो आपके जो प्रेजेंटेशन होगी क्वेश्चन की वो बहुत अच्छी होगी, और इससे क्या होता है कि एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर पे। 8y माइनस 2 का देखिए स्केयर आ गया, इसके ऊपर लिया जी स्केयर रूट, स्केयर से स्केयर रूट कट गया, तो हमारे पास प्लस माइनस 8y माइनस 2 जो है ये हम मेरे पास इसका क्या आ गया जी, आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन हो अपने इख्तिताम को पहुंचा जी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, ये क्वेश्चन है। अब आप देखें कि जैसे मैंने यहाँ पर 4 कॉमन लेता तब भी मेरे पास क्वेश्चन हो जाना था, यहाँ पे यानी कि आप 2 कॉमन ले सकते हैं ना। देखिए जब आप 2 कॉमन लेंगे तब भी आपको यानी आप यूँ भी इसको लिख सकते हैं, यूँ ऐसे लिख सकते हैं कि अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो प्लस माइनस 2 4 ज़र 8 क्या हो जाएगा, 2 4 ज़र 8 और 2 1 ज़र 2, तो यूँ आ सकता है, यानी 4y माइनस 1 भी आ सकता है। तो इसलिए परेशान होने वाली बात नहीं है। थोड़ा सा नीचे रिकॉर्डिंग में नहीं आ रहा, तो 2 ये लिखा हुआ है 2, जब मैंने कॉमन लिया तो एक सेकंड में इसको ज़रा सा ऐसे करके लिख देता हूँ जिससे मेरा क्या हो कि ये दोनों आ जाए। ये मेरे पास आ गया ना जी 8y माइनस 2 आ गया, और बाहर क्या आ गया प्लस माइनस। अब इसमें से मैं 2 कॉमन अगर ले लूँ तो मेरे पास 2 4 ज़र 8 हो जाएगा और 2 1 ज़र 2 हो जाएगा। अब आई थिंक वे आ गया होगा, यस। तो इस तरह भी आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखें मेरे पास कोई ऐसा नंबर नहीं है कि जिसका मैं स्केयर लूँ तो क्या आ जाए 200 आ गया। जैसे यहाँ पे 64 था तो 8 का स्केयर लिया तो मेरे पास क्या आ गया 64, 2 का स्केयर लिया तो 4 आ गया। यहाँ पे मेरे पास कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसका मैं स्केयर लूँ तो 200 आ जाए, और इधर किसी का स्केयर लूँ तो वो क्या आ जाए 18 आ जाए। तो इसलिए मुझे कॉमन लेना पड़ेगा। यहाँ पर मैं इधर से 2 कॉमन ले लेता हूँ, इससे मैं 2 जब कॉमन लूँगा तो देखिए 2 बाहर आ जाएगा। 2 का टेबल 200 पे 100 टाइम जाता है, और टी स्केयर आ गया मेरे पास माइनस 2 का टेबल 12 पे 6 टाइम जाता है, 0 इसी तरह आ जाएगा, और टी भी ऐसे आ जाएगा। 2 का टेबल 18 पे 9 टाइम जाता है, अब ये आ गया। अब ये जो 2 है ना ये तो एंड तक मेरे पास ऐसे ही चलता रहेगा, लिहाजा मैंने 2 को ऐसे लिख दिया। अब यहाँ मैंने ए स्केयर बनाना है, तो अगर मैं 100 टी स्केयर को 10 टी का स्केयर लूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 10 का स्केयर लूँगा तो 100 और टी स्केयर हो जाएगा। ये देख सकते हैं ए स्केयर बन गया। फिर मैंने आपको क्या कहा था कि यहाँ से आपने बी बनाना होता है जो थर्ड वैल्यू होती है। तो ये क्योंकि मेरे पास 9 लिखा हुआ है, तो अगर मैं यहाँ पर 3 का स्केयर लूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 3 9 होता है, इसलिए मैं यहाँ पे बी भी बना सकता हूँ। सही है। तो अब मेरे पास देखें फार्मूले में ए भी बन गया और बी भी बन गया। अब -2 फार्मूले का है तो -2 फार्मूले का लिख दो। ए मेरे पास क्या है, ये फर्स्ट वैल्यू दैट इज 10 टी, ये देखें ए आ गया। देन मेरे पास क्या है बी मेरे पास ये थर्ड वैल्यू दैट इज 3, इसका भी आप देखें आप लिख दें। तो अब यहाँ देखें तो आपके पास फार्मूला कंप्लीट हो गया, ए स्केयर -2 ए बी प्लस बी स्केयर, जो कि किसकी इक्वल होता है, ए माइनस बी का होल स्केयर होता है। तो यहाँ पे अगेन मैं यहाँ पे लिखूंगा है ए इज इक्वल टू 10 टी है और बी जो है वो इक्वल है 3 के। तो ये 2 आपने ऐसे ही लिख देना है, और इधर लिखना है जी 10 टी माइनस 2 का होल स्केयर। ये यानी कि जो एक्सपेंडेड फॉर्म में था ये फार्मूला इस शक्ल में था, इसको मैंने इस शक्ल में लिख दिया ए माइनस बी का होल स्केयर। ए से मुराद मेरे पास 10 टी है, माइनस इसी तरह बी से मेरे पास मतलब क्या है 3 है, सॉरी मैंने 2 गलती से लिख दिया, 2 क्या है 3 है। सही हो गया जी। अब मैं दोबारा यहाँ पे ये सारा क्वेश्चन दोबारा लिखूंगा। 200 टी स्केयर माइनस 120 टी प्लस 18, जब इसके फैक्टर बनाए तो वो आ गया जी 2 इंटू 10 टी माइनस 3, और इसके ऊपर क्या आ गया स्केयर। अब मैंने क्या करना है कि जी टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड लिखना है, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड। तो ये आ गया जी 200 टी स्केयर माइनस 120 टी प्लस क्या आ जाएगा 18, और ये देख सकते हैं कि ये इसके ऊपर स्केयर रूट इधर भी आ गया, और इधर 2 इंटू 100 सॉरी 10 टी माइनस 3 का देखिए आपके पास क्या आ गया स्केयर। अब देखें तो मेरे पास ये जो 2 है और 10 माइनस 3 है, ये दो वैल्यू है, तो इसके ऊपर आप अलग स्केयर रूट डाल दें और इसके ऊपर आप अलग स्केयर रूट डाल दें। उसका ये फायदा होगा कि जो स्केयर रूट के अंदर 2 है ये तो कटता नहीं है, ये तो आपके पास अंडर रूट 2 ही आ जाएगा, स्केयर रूट 2 ही आ जाएगा, ये प्लस माइनस बाहर आ जाएगा, इसके स्केयर से स्केयर रूट हो जाएगा कैंसिल, तो आपके पास क्या आ जाएगा 10 टी माइनस 3। तो यूँ मेरे पास जो है ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अगेन यहाँ पे जैसे किसी नंबर का स्केयर लेने से
200 नहीं आता। इसी तरह किसी नंबर का स्क्वायर लेने से मेरे पास 40 भी नहीं आता। अगेन मुझे यहाँ से 10 कॉमन लेना पड़ेगा। 10 जब मैं कॉमन लूँगा तो 10 का टेबल 40 पे 4 टाइम जाता है, एक्स स्क्वायर इसी तरह। 10 का टेबल 120 पे 12 टाइम जाता है, एक्स इसी तरह। 10 का टेबल 90 पे 9 टाइम जाता है। तो ये देख सकते हैं कि अब 10 कॉमन लेने से अंदर में ये ऊपर जो आइडेंटिटी जो फार्मूला अप्लाई किया उसको मैं अप्लाई कर सकता हूँ। इस 10 को आपने ऐसे ही रहने देना है अंदर, यानी 4x स्क्वायर है, इसको मैं लिख सकता हूँ 2x का स्क्वायर। आपके पास a स्क्वायर बना दिया। फिर आपने थर्ड वैल्यू से b बनाना है। 9 है तो 9 मुझे पता है कि अगर मैं 3 का स्क्वायर लूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 9 आ जाएगा। तो देख सकते हैं कि मेरे पास a स्क्वायर भी बन गया और b स्क्वायर भी बन गया, +2 फार्मूले का है, लगा दो +2 फार्मूले का। a और b, a से मुराद आपके पास फर्स्ट वैल्यू दैट इज 2x, एंड देन b से मुराद ये जो थर्ड पे वैल्यू लिखी है वो है। अब आपने इसको क्लोज कर देना है 10, बल्कि यहाँ पे आपने एक स्टेप करना होता है। हेयर a इज इक्वल टू 2x और b इज इक्वल टू 3। तो 10 आपने ऐसे ही लिख देना है और यहाँ a से मुराद आपके पास 2x है, आपने 2x लिख दिया, प्लस है प्लस लगा दो। b आपके पास क्या है, 3 है, तो 3 इसके ऊपर स्क्वायर। अब आपने यहाँ लिखना है कि जी हम अब नाउ पूरे क्वेश्चन को आपने दोबारा लिख देना है 40x स्क्वायर प्लस 120x प्लस क्या है जी 90 है। अब आपने इधर भी स्क्वायर रूट ले लेना है और इस तरफ भी क्या ले लेना है जी 10 इंटू 2x प्लस 3 का है। इसके ऊपर स्क्वायर रूट अलग लेना है और इस वैल्यू के ऊपर स्क्वायर रूट अलग लेना है। स्क्वायर से स्क्वायर रूट काट के यहाँ 10 जो है आपके स्क्वायर रूट में रहेगा और यहाँ बाहर प्लस माइनस आएगा, 2x प्लस 3 आ जाएगा, जो कि इसका फाइनल आंसर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 6 है। और इसी के साथ हमारा जो पहला पार्ट है वो अपने इख्तिताम को पहुंचा और कंप्लीट हो गया। अच्छा, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें कह रहा है फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स बाय डिवीजन मेथड। जो क्वेश्चन नंबर 1 था इस एक्सरसाइज का, उसमें हम जो क्या करते हैं, फाइंड करते हैं स्क्वायर रूट, वो था फैक्टराइजेशन मेथड। यानी उसमें हमारे पास जो उसने एक पॉलिनोमियल दी हुई थी, आप उसको एक्सप्रेशन कहें, वो दिया हुआ था, उससे हमने उसके फैक्टर बनाकर उसका स्क्वायर रूट फाइंड किया था। जबकि अब हमने क्या करना है कि फैक्टर नहीं बनाने बल्कि उसको डिवीजन मेथड से सॉल्व करना है। तो ये उसने हमें एक क्वेश्चन दे दिया था जिसको ये इस तरह मैंने लिख दिया। अब इसको मैं डिवीजन से क्या करूँगा कि इसका स्क्वायर रूट फाइंड करूँगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें आपने करना ये होता है कि यहाँ पे जो वैल्यू होती है ना, ये फर्स्ट वैल्यू आपने बनानी होती है। और वो बनाते ऐसे हैं कि अगर यहाँ पे जो वैल्यू आप लिखेंगे चाहे नंबर हो या वेरिएबल हो, वही नंबर और वेरिएबल यहाँ पे लिखा जाएगा। सबसे पहले आप हमेशा नंबर बना लिया करें। यहाँ 4 है तो मुझे पता है कि अगर मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो 2 2 ज़र मेरे पास 4 आ गया। ये देखिए नंबर हमने बना लिया। अब मेरे पास जो वेरिएबल है वो और उसका एक्सपोनेंट बनाना है। तो वेरिएबल मेरे पास x है तो मैं यहाँ पर भी x लिख दूंगा और यहाँ पे भी x लिख दूंगा। अब इसके जो पावर है वो क्या है, 4 है। तो पावर 4 है तो इसका मतलब है कि अगर पावर 2 यहाँ पे हो, पावर 2 यहाँ पे हो, तो तभी तो होगा ना, 2 2 ज़र 4 हो जाएगा। और x की पावर, x जब x से मल्टीप्लाई होगा तो क्योंकि सेम वेरिएबल है तो इसके जो एक्सपोनेंट है वो ऐड हो जाने, 2 + 2 क्या हो जाएगा 4। ये पहला काम हो गया। फिर इसके साथ क्योंकि ऑलरेडी कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब है प्लस, आपने साइन को चेंज कर देना है, ये कट जाएगा और इसको नीचे ले आना है, दैट इज -28 x की पावर 3 + 37। दो वैल्यू आपने साथ ही नीचे उतार लेनी है। अब अगला काम आपने करना ये है कि ये वैल्यू यहाँ पे लिखी है, यहाँ पे लिखी है, इन दोनों वैल्यू को आपने ऐड भी कराना है। तो अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी 2x स्क्वायर, इन दोनों को यानी इस वैल्यू और इस वैल्यू को ऐड करा देता हूँ। तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा, 2 + 2 क्या आ जाएगा, 4x स्क्वायर होगा। ये हो गया। अब अगेन मैं यहाँ पे एक वैल्यू लिखूंगा और यहाँ पे लिखूंगा, दोनों सेम वैल्यू होगी। जैसे यहाँ 2x स्क्वायर था तो यहाँ 2x स्क्वायर था, यहाँ पे जो नंबर होगा यहाँ पे भी वही नंबर होगा। लेकिन सबसे पहले आपने क्या होता है कि साइन देखना है। साइन क्योंकि माइनस है तो इसका मतलब है नेगेटिव साइन यहाँ पे भी लगेगा, यहाँ पे भी लगेगा और यहाँ पे भी लगेगा। तो यूं जो नेगेटिव साइन था मैंने यहाँ पे भी लगाया, यहाँ पे भी लगाया, यहाँ पे भी लगाया, इसलिए हमारे पास साइन से हमारी जान छूट गई। फिर आपने देखना है कि आपने नंबर क्या बनाना है। नंबर यहाँ मेरे पास क्या है, 28 है। अगर मेरे पास नंबर 28 है, मैंने 28 बनाना है तो मेरे पास यहाँ नंबर क्या है वो देखना है। ये मेरे पास यहाँ पे 4 है तो 4 का टेबल 28 पे 7 टाइम जाता है, यानी 4 7 टाइम 28 होता है। इसलिए मुझे 7 जो है यहाँ पर भी रखना पड़ेगा और 7 यहाँ पर भी रखना पड़ेगा। तो अब मेरे पास 7 4 ज़र 28 तो बन गया। लेकिन इसके साथ मेरा जो वेरिएबल x है और उसका एक्सपोनेंट क्या है, 3 है, जबकि मेरे पास यहाँ वेरिएबल x है और उसकी एक्सपोनेंट क्या है, 2 है। तो यहाँ पे x का जो वेरिएबल का एक्सपोनेंट है वो कम है,
मेरे पास 2 है, मैंने क्या बनाना है 3 बनाना है, तो इसका मतलब है कि 1 पावर कम है, तो इसलिए 7 के साथ मुझे x लिखना पड़ेगा, यानी x की पावर 1, और इधर भी x की पावर 1 आप लिखें या ना लिखें, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, लिख दें तब भी ठीक है, ना लिखें तब भी ठीक है। तो अब मैंने करना क्या है कि जो वैल्यू मैंने यहाँ पर इसके साथ इस 4x के साथ ऐड की है, यानी उसके साथ जोड़ा है, वो ऊपर भी तो लिखी है ना, उस वैल्यू को आप अगेन यहाँ पे भी लिख दें, क्योंकि बाद में इसने ऐड होना है, यहाँ पे लिख के इसको मल्टीप्लाई कराएं। अब देखें इसको मैंने मल्टीप्लाई कराना है कैसे, जब 7 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 7 4 ज़र मेरे पास क्या आ जाएगा 28 हो जाएगा। x की पावर देखिए 1 है ना, तो इधर x की पावर कितनी है 2 है, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं कि फर्स्ट वैल्यू सेम हो गई। अब अगेन ये वाला जो नंबर है, ये जो 7x है, इस 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ तो लाजमी बात है इसने इस 7x से भी तो मल्टीप्लाई होना है, तो माइनस जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा प्लस, 7 7 ज़र क्या हो जाएगा 49, x की पावर 1 और x की पावर 1 x की पावर 2 हो गया। तो अब आपने क्या करना है कि इनके साइन को क्या कर देना है, चेंज कर देना है। -28x³ प्लस 28x³ से क्या हो गया, कट गया। अब 47 से 39 को सब्ट्रैक्ट कराना है, क्यों, क्योंकि 49 के साथ साइन नेगेटिव है जबकि 37 के साथ प्लस है, तो डेफिनेटली जब साइन डिफरेंट हो तो सब्ट्रैक्शन होती है। 9 में से आपने 7 निकाल देने तो आपके पास क्या आ जाएगा 2, 4 में से आपने 3 निकालने तो क्या बचेगा 1, और क्योंकि 49 बड़ा है तो बड़े के साथ माइनस है तो यहाँ माइनस लगा दो और x² आपके पास इसी तरह आ जाएगा। अब ऊपर से ये दोनों वैल्यू को आपने नीचे उतारना है, प्लस 42 को भी नीचे ले हैं, 42x को भी और 9 को भी नीचे ले। अब इनको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यानी 4x² ऐसे ही आ जाएगा, ये जैसे यहाँ पे ये दोनों ऐड हुए थे अब यहाँ पे ये दोनों ऐड हो गए, तो -7x और -7x -14x हो गया। अब मैंने क्या बनाना है जी, -12 बनाना है। अगर मैंने -12 बनाना है तो इसका मतलब है माइनस है, तो माइनस यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा और यहाँ पे भी आएगा। अब मेरे पास क्या है 4 है, 4 के साथ मैंने क्या बनाना है 12, तो 4 का टेबल 12 पे 3 टाइम जाते हैं, तो इसका मतलब है मुझे 3 से मल्टीप्लाई कराना है, 3 यहाँ पे भी लिख दें तो 3 यहाँ पे भी लिख दें। अब क्योंकि मैंने मल्टीप्लाई कराना है इसलिए मुझे 3 यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा और -3 लिखूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मैंने x लिखा था, यहाँ पे मुझे x लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्यों कि मेरा वेरिएबल यहाँ पे क्या है x² है और यहाँ पे मेरा ऑलरेडी x² मेरे पास है, इसलिए मुझे यहाँ पे x वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, डायरेक्ट मेरे पास ये सारी चीज़ बन जाएगी। अब जब मैं 3 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो देखें 3 4 ज़र क्या हो गया 12, तो ये देखें जी मेरे पास क्या आ गया जी 12, x² ऐसे ही आ जाएगा, ये वाला माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आ जाएगा। 3 को जब मैं 14 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 42 आ जाएगा और x आ जाएगा, ये वाला माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आ जाएगा, 3 3 ज़र 9। अब देखें तो ये तीनों इन तीनों आपस में सेम भी हैं और साइन भी मैच कर रहे हैं, तो इनके साइन क्या करा दें, चेंज करा दें। जब साइन चेंज कराएंगे तो माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस कट के खत्म हो गया। तो यूँ मेरे पास अब आपने करना क्या है कि इस क्वेश्चन को दोबारा आप लिखेंगे यहाँ पर, और ये जो वैल्यू है वो आपने लिख देनी है 4x की पावर 4 -28x³ प्लस 37x² प्लस 42x प्लस 9 जो है ये इक्वल आ जाएगा किसके, प्लस माइनस आपने लगा देना जी 2x² -7x -3, यानी कि ये जो वैल्यू है ये जो ऊपर है आपका आंसर है, और ये इसका स्क्वायर रूट लें तो ये हमारे पास आंसर आता है। और इसी के साथ जो पहला पार्ट है इसका हो गया स्टूडेंट कंप्लीट। अच्छा, तो इसका पार्ट 2 जो है वो मेरे पास 121x⁴ -198x³ -183x² प्लस 216x प्लस 144 है। तो अब मैंने क्या बनाना है कि सबसे पहले 121 बनाना है, तो इधर मुझे 11 को अगर मैं 11 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 121 बन जाएगा। 7 वेरिएबल x है, मुझे x यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा और x यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा। x की पावर 4 बनानी है तो 2 मुझे यहाँ पे रखना पड़ेगा, तो x की पावर डेफिनेटली क्या हो जाएगा मेरे पास 144 हो जाएगा। इसके साथ प्लस है, चेंज करूँगा कट जाएगा, और ये वाला 11x² मैंने इसमें ऐड भी तो कराना है, तो यूँ मेरे पास 11 और 11 कितना आ जाएगा 22x² आ गया, यानी 11 को मैंने 11 के साथ ऐड किया तो 11x² आ गया। अब यहाँ से मैं क्या नीचे लेके आऊँगा -198x³ आ जाएगा और -183x² आ जाएगा। अब मैंने क्या बनाना है 198 बनाना है, तो माइनस क्योंकि माइनस है तो माइनस इधर भी लगा दो, माइनस इधर भी लगा दो, माइनस इधर भी लगा दो। अब 22 को मैं किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कराऊंगा जो मेरे पास क्या हो जाए 198 आ जाए, तो वो नंबर है मेरे पास 9, तो 9 इधर भी लगा दो, 9 इधर भी लगा दो। अब क्योंकि -9 से मल्टीप्लाई कराना है तो मैं नीचे इधर लिखूंगा, क्योंकि बाद में इसने इकट्ठा भी होना है, ऐड भी होना है।
तो एक्स की पावर 3 बनानी है जबकि मेरे पास एक्स की पावर 2 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक एक्स जो है वो मिसिंग है, एक्स भी मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। अब देखें यहाँ पे चले मैं ऐसे ना एक लाइन लगा देता हूँ अपनी आसानी। अब देखें ये माइनस तो बना हुआ है ना, 9 को 9 टू ज़र 18, 18 का 8, 1 कैरी चला जाएगा। तो जब 9 टू ज़र 18 और 1 कैरी वाला कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। अब देखो 9 को जब मैंने 22 से मल्टीप्लाई किया तो 198 आ गया। एक्स की पावर 2 ये है और 1 ये है, तो एक्स की पावर कितनी होगी, 2 + 1 3 हो गया। अब मेरे पास क्या है जी, अच्छा ये 180 नहीं है बल्कि 183 है, 183 है और एक्स क्या है, माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस 9 9 ज़र क्या हो जाएगा 81, एक्स की पावर 1 और एक्स की पावर 1 एक्स की पावर 2 हो गया। अब इसके साइन होने हैं जी चेंज, तो उससे क्या हुआ, ये कट गया, 3 में से 1 गया, पीछे 2 बचा, एक्स स्क्वायर इसी तरह आ जाएगा। 8 में से 8 को निकाल दो, पीछे क्या बचेगा, 0 बचेगा। 1 को आपने, अच्छा नहीं सॉरी सॉरी, इसमें ना दोनों क्या होंगे, ऐड होंगे। उसकी वजह ये है कि मेरे पास 83 के साथ भी माइनस है और 81 के साथ भी माइनस है, तो दोनों के साथ क्योंकि सेम साइन है तो ये दोनों नंबर माइनस के हैं, दोनों मिलकर एक नंबर में चेंज हो जाएगा। तो मेरे पास 3 और 1 क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 8 और 8 16, 16 का 6 है, 1 कैरी चला जाएगा और वो 1 कैरी वाला और ये वाला 1 264 हो जाएगा और माइनस, और ऊपर जो मेरे पास बच जाएगा वो आ जाएगा जी 200 एंड, एक सेकंड इसको जरा तरतीब से लिख लो, 264 एक्स स्क्वायर था ना, ठीक है, और 216 एक्स प्लस 144 इसी तरह आ जाएगा। अब इनको मैं ऐड करा देता हूँ, ये 22 एक्स स्क्वायर इसी तरह आ जाएगा, 9 और 9 क्या हो जाएगा 18 एक्स है। अच्छा, हर स्टेप में जो नया नंबर मल्टीप्लाई होता है वो ऐड भी होता है, तो यही वजह है कि ये वाला नंबर मैंने यहाँ लिखा और इधर इसलिए लिखा था क्योंकि बाद में इसी नंबर ने इस नंबर के साथ ऐड भी होना था ना, तो इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया। तो अब पहले बेशक लिख सकते हैं 9 और 9 18 एक्स हो गए। और अब देखिए मैंने क्या बनाना है, 264 बनाना है, 264 बनाना है, यस 264। तो अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर अगर माइनस बनाना है, माइनस इधर इधर भी लगा दो, इधर भी लगा दो, इधर भी लगा लो, और अब यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा 12 अगर, और यहाँ पे भी मैं क्या लिख दूंगा 12। अब अगर 12 को 22 से मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास क्या बनता है 264 बनता है। अब एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर है यहाँ पे मौजूद है, इसलिए एक्स स्क्वायर इसी तरह आ गया, यहाँ एक्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये माइनस जब इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा प्लस, 12 को 18 से मल्टीप्लाई करो तो 216 एक्स आता है। फिर इस माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई करो तो प्लस होता है, 12 को 12 से मल्टीप्लाई करो तो 144 होता है। अच्छा यहाँ पे मैं -12 यहाँ पे भी लिख रहा हूँ। अब देखें इनके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस प्लस, प्लस माइनस, प्लस माइनस कट गया। तो यूँ मेरे पास जो ये वैल्यू है आपने दोबारा लिखनी है, 121 एक्स की पावर 4, 198 एक्स की पावर 3, 183 एक्स की पावर 2 एंड 216 एक्स और 144। इसका जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास प्लस माइनस क्या आ जाता है, ये ऊपर वाली वैल्यू जो है ये आपका आंसर है, 11 एक्स स्क्वायर माइनस 9 एक्स और -12। तो ये हमारे पास इसका जो फाइनल आंसर है वो आ गया है। आई होप कि समझ आ रही होगी आपको। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अच्छा, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 है। अब एक्स की पावर 4 बनानी है, एक्स की पावर 2 और एक्स की पावर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एक्स की पावर जो है 4 बन जाएगा, ये प्लस है, इसका साइन चेंज करेंगे माइनस में तो ये कट जाएगा। अब ये वाला जो एक्स स्क्वायर है इसमें ऐड भी आपने कराना है, ठीक है। तो यूँ मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितने एक्स स्क्वायर हो गए हैं, 2 एक्स स्क्वायर, ऊपर से नीचे उतारो जी -10 एक्स क्यूब वाई, सही हो गया। अब मैंने क्या करना है कि बनाना है, माइनस बनाना है तो माइनस इधर भी लगा दो, माइनस इधर भी लगा दो और माइनस इधर, तो माइनस बन गया। अगर देखिए नेगेटिव हो तो आपने हमेशा याद रखना है कि आपने अगर नेगेटिव है तो आपने 3 जगह साइन लगाना है, यहाँ पे भी लगा दें, यहाँ पे भी लगा दें, यहाँ पे भी लगा दें, तो आपके पास जो है ये स्टेप कंप्लीट हो जाता है। अब आपने क्या सबसे पहले नंबर बनाना होता है, यहाँ क्या है 10 है, आपके पास 2 है तो 2 का टेबल 10 पे 5 टाइम जाता है, इसलिए आपने 5 यहाँ पे रखना है और 5 यहाँ पे रखना है। उसके साथ देखें आपके पास वेरिएबल क्या है, एक्स है और वो एक्स की पावर 2 है, जबकि यहाँ पे आपके पास जो वेरिएबल है वो एक्स की पावर 3 है, तो इसलिए आपको एक्स की पावर 2 के साथ एक एक्स की पावर 1 मल्टीप्लाई कराना है। तो ये देखें एक्स की पावर 1 मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये साथ साथ यानी कि हमारे पास ये चीज़ बनती जाएगी।
अब इसके साथ देखिए मेरे पास y भी है, तो y देखें यहाँ पे तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमें y चाहिए, इसलिए मुझे एक y यहाँ पे भी चाहिए होगा, जो y यहाँ पे भी लिखूंगा। जो वैल्यू यहाँ पे आप लिखते होते हैं वही वैल्यू यहाँ पे भी लिखते हैं, और ये दोनों वैल्यू आपस में, ये जो वैल्यू होती है इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई भी होती है, और लेटर ऑन इधर ऐड भी होना होता है, इसलिए इस वैल्यू को आप बेशक यहाँ पर इसी स्टेप में बाद में जो लिखना है तो इधर आप लिख दें। अब मल्टीप्लाई करा दें। देखिए माइनस प्लस तो माइनस में चेंज हो गया, 5 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास 10 हो जाएगा, x की पावर 1 है, 2 है, तो टोटल आपके पास x कितने हो जाएंगे, 3। अब इधर y नहीं है, इधर y है, तो y चेंज नहीं होगा, सिर्फ y ही आ जाएगा। अब ये देखिए, अच्छा इसमें ना ऊपर वाला नंबर भी नीचे उतारना था, एक बार जब आप नेक्स्ट स्टेप में आते हैं तो दो वैल्यू उतार वो नीचे लेके आते होते हैं। अब देखें ये जो वैल्यू है ये -5xy जब 2x² से मल्टीप्लाई होगा तो -10x³ आ गया। अब ये वाला माइनस इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस में चेंज करेगा। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, x की पावर 1 और x की पावर 1, x की पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगा, y और y क्या आ जाएगा, y² हो जाएगा। ये हो गया जी। अब मैंने करना क्या है कि इनके साइन चेंज करने। ये देखिए ये प्लस है तो इसको मैं माइनस कर दूंगा, ये माइनस है तो इसको क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा। तो इसलिए ये बिल्कुल सेम वैल्यू है, सिर्फ साइन का डिफरेंस है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये कट जाएगा। इधर देखते हैं कि एक पॉजिटिव वैल्यू एक नेगेटिव वैल्यू, क्योंकि सेम तो है नहीं तो सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। 27 से जो है 25 निकालूंगा तो मेरे पास +2x² और y² बचेगा, और इसके साथ मेरे पास ये दो वैल्यू बच गई थी, ये दोनों वैल्यू को मैं नीचे उतार लूँगा, -10xy³ + y की पावर 4 हो गया। अब मैंने क्या करना है कि जी बनाना है +2 बनाना है, पहले इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ ना, 2x² -5 और -5 माइनस कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यानी -10 हो जाएगा xy। अब मैंने क्या करना है कि 2 बनाना है, 2 मेरे पास है, x² बनाना है, x² भी मेरे पास है, यहाँ मेरे पास y² है यहाँ पे, जबकि मेरे पास y नहीं है, तो मैंने y² बनाना है, जबकि y मेरे पास यहाँ पे जैसे इधर 1 है। तो अब मुझे करना ये पड़ेगा कि इसके साथ, क्योंकि x² के साथ y² बनाना है तो मुझे +y² इधर भी ऐड कराना पड़ेगा, और इधर भी ऐड कराकर इस वैल्यू को मुझे अगेन यहाँ पे भी लिखना होता है, तो मैं यहाँ पे भी लिख दूंगा। अब इनको मल्टीप्लाई कराऊंगा, जब ये y² इस 2x² से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 2x² और ये वाला y² में चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, ये 10 है, इधर कोई नंबर नहीं है तो 10 ही रहेगा। इधर देखो x है, इधर x नहीं है तो x ही रहेगा। इधर पावर 1 है, इधर पावर 2 है, तो इधर पावर टोटल कितनी हो जाएगी, 1j और 2j, टोटल 3 हो जाएगा। ये देखिए प्लस है और ये प्लस है तो प्लस ही रहेगा। देखिए ये y है, y 2 और 2 कितने हो गए, y हो जाएंगे 4। अब इनके साइन आपने क्या करा देने हैं, चेंज करा देने हैं। अब आप देखिए ये सारे ऊपर जो वैल्यू नीचे वैल्यू सेम है, जस्ट साइन डिफरेंट है, प्लस है माइनस है कट गया, माइनस है प्लस है कट गया, प्लस है माइनस है कट गया। तो आपके पास जो फाइनल आंसर है, आपने दोबारा ये क्या करना है कि सारे क्वेश्चन को दोबारा लिख देना है, x की पावर 4 -10x³ y + 27x² y² -10xy³ + y की पावर 4 जो है, यानी इसका जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास प्लस माइनस ये जो ऊपर वाला है वो आपके पास आंसर है, दैट इज x² -5xy + y की पावर 4 जो है ये हमारे पास आंसर होगा। इसी के साथ पहला जो पार्ट 3 था वो भी कंप्लीट हो गया। अच्छा अब देखिए मेरे पास ये पार्ट 4 है, 4 बनाना है तो मैं यहाँ पे 2 रखकर 2 रखूंगा, तो जब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 4 बन जाएगा। x की पावर 4 बनानी है तो x की पावर 2 यहाँ पे होगी और x की पावर 2 यहाँ पे होगी, तो 2 + 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इसका साइन प्लस है, इसको चेंज करो, माइनस में कट गया, और ये वाला प्लस इसमें ये जो ऊपर वाली वैल्यू है 2x² और ये दोनों आपस में क्योंकि ऐड होनी है तो इन्हें ऐड करा दो, तो क्या हो जाएगा, 2 + 2 क्या आ जाएगा, 4x² हो जाएगा। और इधर से आपने क्या करना है कि -12x³ + 37x² नीचे ले आओ। अच्छा एक और चीज़ है, हो सकता है आपके जेन में हो कि जब मैंने इधर इनको 2x² को 2x² से मल्टीप्लाई किया तो x की पावर ये नंबर 2 2 4 भी हुआ, और x की पावर 2 + 2 4 भी है, लेकिन जब इनको ऐड किया तो 2 + 2 तो 4 हो गया, लेकिन ये x की पावर 2 और x की पावर 2 4 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे एडिशन में जब भी दो वैल्यू आपस में ऐड होती हैं तो उसमें सिंपल आपने क्या करना होता है कि जो शुरू का कोफिशिएंट होता है, जैसे कि ये 2 क्या है, ये कोफिशिएंट है, ये ऐड होते हैं, इनके बाद जो वेरिएबल होता है उसका एक्सपोनेंट ऐड नहीं होता। एक्सपोनेंट ऐड होता है जब दो वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, ठीक है, तो उनके जो वेरिएबल होते हैं उनके जो एक्सपोनेंट है वो ऐड होते हैं, जैसे x क्या है वेरिएबल है और x की पावर 2 क्या है ऐड होगी तब जाके 4 हुआ, लेकिन यहाँ पे सिंपल क्या हो एडिशन हुई तो उसमें पावर ऐड नहीं होगी, सिर्फ नंबर ऐड हो गया।
अब क्योंकि मैंने -12 बनाना है तो सबसे पहले माइनस इधर भी लगा दो, माइनस इधर भी, माइनस इधर भी, तो आपका माइनस बन गया। 12 बनाना है तो अपने 4 का टेबल देखना है, 12 पे कितने टाइम जाता है, 3 टाइम जाता है, 3 इधर भी लगा दो, 3 इधर भी लगा दो, तो देखो 12 बन जाएगा। x हमारे पास 2 है जबकि x की पावर 3 चाहिए, तो आपको एक x की कमी है तो दोनों साइड पे लगा दें। और क्योंकि आगे लेटर ऑन ये जो वैल्यू है इसने इन दोनों से मल्टीप्लाई भी होना है और बाद में ऐड भी होना है, तो यही वजह है कि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये वैल्यू आपने दोबारा यहाँ पे लिख देनी है। उसका ये फ़ायदा आपको होगा कि आपने इनको मल्टीप्लाई एप्लीकेशन में आपकी आसानी होती है। तो जब ये देखो माइनस तो आपके पास यहाँ लिख दिया तो माइनस की कहानी एंड होगी। 3 को यानी 3 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो गया 12। एक्स इधर क्या है 1 है, इधर क्या है 2 है, तो टोटल एक्स कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। ये वाला माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ प्लस, ये देखिए 1 और 1 एक्स की पावर कितनी हो गई है, और सॉरी पहले नंबर भी तो होगा ना, 3 3 है 9 हो जाएगा, एक्स की पावर 2 और एक्स की पावर 1 और 1 एक्स की पावर 2 हो गया। अब इनके साइन को क्या करो चेंज करो, ये माइनस वाला प्लस वाले के साथ कट जाएगा। अब प्लस है और माइनस है डिफरेंट है तो डेफिनेटली इनकी सब्ट्रैक्शन होगी। 37 में से आपने क्या कर देना है 9 निकाल लें तो आपके पास +28 एक्स स्क्वायर बनेगा, क्योंकि 37 बड़ा है तो प्लस 37 के साथ प्लस है तो आपने यहाँ प्लस लगाना है। ऊपर से ये जो -42 एक्स है और 49 है इनको नीचे ले आओ, ठीक हो गया। अब आपने के पास क्या है कि ये 4x स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा, ये -3 और -3 -6 हो गए। देखो मल्टीप्लाई नहीं, अब इन दोनों को ऐड करना है। अब आपने क्या बनाना है 28 बनाना है, तो यहाँ 4 है तो इसका मतलब है कि आपको 7 चाहिए, तो 7 इधर भी लिखते हैं और 7 इधर भी लिखते हैं। अब इसके साथ एक्स स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर ही चाहिए तो वेरिएबल 7 के साथ नहीं लगेगा, क्योंकि हमें जो वैल्यू चाहिए वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट चाहिए वो ऑलरेडी हमारे पास बना है। तो ये प्लस जो 7 है वो आपने यहाँ पे लिख के मल्टीप्लाई करा दें। 7 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 28 एक्स की पावर 2 है। अब ये प्लस है ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा, 7 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे 42 हो जाएगा और x आपका ऐसे ही साथ आ जाएगा। प्लस और प्लस प्लस हो जाना है, 7 को 7 से मल्टीप्लाई कराना है तो 49 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया माइनस हो गया। ये देखिए हमारे पास ये माइनस है तो इसको प्लस में चेंज कर दो, प्लस है तो उसको माइनस में, प्लस माइनस काट गया, माइनस प्लस आपस में काट गया, प्लस और माइनस आपस में काट गया। तो यूँ आपके पास जो फाइनल आंसर आपके पास आएगा किसका जी 4x की पावर 4 -12x क्यूब प्लस 37 एक्स स्क्वायर माइनस 42x प्लस 49 का जो स्क्वायर रूट है प्लस माइनस 2 है, ये ऊपर वाला जो है ना ये इसका स्क्वायर रूट है। देखिए क्या आ जाएगा ये 2x स्क्वायर माइनस 37 तो सॉरी 3x और प्लस 7 जो है ये इसका फाइनल आंसर। इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 इसके जो 4 पार्ट तो चारों के चारों हमने कर लिए कंप्लीट। अच्छा तो स्टूडेंट हमारे पास जो एक्सरसाइज 4.4 इसका क्वेश्चन नंबर जो 3 की बात करें तो वो कहता है कि एन इन्वेस्टर्स रिटर्न RX इन रुपीज़ आफ्टर इन्वेस्टिंग x1000 रुपीज़ इन गिवन by quadratic expression RX equal to -x square plus 6x minus 8. Factorize the expression and find the investment levels that result in zero return. अब इस क्वेश्चन का कुछ इस तरह का मकसद है कि एक शख्स है जब वो $1000 इन्वेस्ट करता है, यानी कि वो जो इन्वेस्टमेंट उसकी 1000 में है वो x है, तो उससे मिलने वाला जो मुनाफा है ना वो क्या है RX दिया गया है। यानी उसको एक शख्स है जो कि RX यानी x1000 रुपीज़, मतलब x के ऐसे x से मुराद के कोई भी रुपीज़ हो सकते हैं, 1000 हो सकता है, 10,000 हो सकते हैं, 4000 हो सकते हैं, 3000 हो सकते हैं। तो उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो x है और वो x क्या है 1000 में है, उसको वो इन्वेस्ट करता है और उसके इन्वेस्टमेंट से मिलने वाला जो मुनाफा है ना वो RX एक एक्सप्रेशन से दिया हुआ है, दैट इज RX इक्वल टू -x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8 दिया हुआ है। हमें इस फार्मूले को क्या करना है कि फैक्टर में तोड़ना है और ये बताना है कि कौन सी इन्वेस्टमेंट पर उसको मुनाफा नहीं होगा, यानी कि उसका रिटर्न क्या हो जाएगा ज़ीरो हो जाएगा। यानी हमने क्या करना है कि ये जो उसने एक एक्सप्रेशन दिया इसको तोड़कर फैक्टराइज करना है और उसके बाद ये हमने यानी कि आप यूँ समझें कि हमने एक्स की वैल्यू निकालनी है कि वो कौन सी इन्वेस्टमेंट है, यानी एक्स की वो वैल्यू कौन सी है जिस पर उसका जो कारोबार है वो तो चलता रहेगा लेकिन ना तो उसको प्रॉफिट हो रहा होगा ना उसको लॉस आ रहा होगा। यानी अगर वो 5000 उसकी इन्वेस्टमेंट है तो उसका जो यानी कि आउटपुट होगी वो 5000 ही आएगी। तो अब उसने पैसे खर्च किए 5000, उसने जो पैसे इन्वेस्टमेंट से पैसे कमाए वो भी 5000 हैं, तो इसलिए ना तो उसको नुकसान हुआ ना उसको फ़ायदा हुआ। ठीक है, तो हमने ये इस तरह निकालना है। तो ये इस टाइप का एक क्वेश्चन है। तो पहले आपने सबसे पहले ये कर देना है कि हमारे पास जो नेगेटिव है ना, नेगेटिव साइन कॉमन ले लें।
नेगेटिव साइन कॉमन लेने से आपका ये जो माइनस एक्स कह रहा है ये प्लस में चेंज हो जाएगा, और ये प्लस 6x माइनस 6x में चेंज हो जाएगा, और ये जो माइनस 8 है ये प्लस 8 में चेंज हो जाएगा। माइनस कॉमन लेने से ये होगा कि आपका जो नेगेटिव बार बार कॉमन लेने में आपको परेशान नहीं करेगा। ये चीज़ आ गई। अब आपने करना ये है कि इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी है। तो अभी देखें कि माइनस इसी तरह मैं लिख दूंगा। अब आपने करना ये कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है ना वो चेक करना है। अगर मैं एक्स स्क्वायर को 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 8x स्क्वायर आएगा। तो अब आपने दरमियान वाले नंबर को ऐसे दो नंबर पे ब्रेक करना है कि उनका प्रोडक्ट भी प्लस 8x स्क्वायर आए। अगर ये जो -6 है इसको अगर मैं लिख दूं -4 में और -2x में, ये जो -6x है इसको मैंने ब्रेक कर दिया -4x में और -2x में, तो -4 और -2 क्या हो जाएगा, -6 बन जाएगा। दूसरी बात यह है कि अगर मैं माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करूँ, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 4 2 8 होता है। जब मैं एक स्टेप आगे लेके चलता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। अब ये देखें इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, 8 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो तो 8x स्क्वायर हो गया, और देखो क्या है कि प्लस 8x स्क्वायर है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट निकालो, माइनस माइनस देखें क्या हो जाएगा जी, देखो माइनस माइनस प्लस होता है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो 8, x और x x स्क्वायर हो जाएगा। तो अब देखें तो पहली कंडीशन ये है कि जो फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट है वही इन दोनों को प्रोडक्ट आना चाहिए। जिस नंबर को तोड़ के नए नंबर में चेंज किया ना, उन नए नंबर का प्रोडक्ट वही आना चाहिए जो फर्स्ट और लास्ट का है, तो बिल्कुल कंडीशन सेटिस्फाई होगी। दूसरी कंडीशन ये है कि इनको सिंप्लीफाई करें तो ये बनना चाहिए, क्योंकि -4 है तो -2x है, तो -4x -2x -8x बनता है, तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती है, यानी हम रिवर्स जाए तो यही बनना चाहिए। दूसरी बात है कि इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट सेम होना चाहिए, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी, इसलिए आप मैं इसको सिर्फ क्या कर देता हूँ, रेज कर देता हूँ, सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा था। अब ये फिलहाल माइनस को मैं ऐसे ही रहने देता। अब आपने क्या करना है, इन दोनों में से x कॉमन ले लेना है। एक्स स्क्वायर का मतलब है कि 2x है, एक x बाहर चला गया तो एक x बच गया, माइनस ये देखें 4 है, 4 के साथ एक ही x था वो तो क्यों हमने कॉमन लिया हुआ है, तो इसलिए सिर्फ क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लेना है, x कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि इधर x है इधर x नहीं है, लेकिन 2 का टेबल 2 और 8 दोनों पे जाता है, 2 देखें बाहर आ गया, x बच गया, ये माइनस है ये प्लस है तो ये माइनस में चेंज होगा, 2 का टेबल 8 पे 4 दफ़ा जाता है, और ये देखें ब्रैकेट बंद होगा। यहाँ पे मेरे पास क्या होगा जी माइनस, अब x -4 दो बार है तो x -4 को मैंने लिखना है जी एक बार, उसके साथ ये x मेरे पास बच जाएगा और ये मेरे पास -2 बच जाएगा यू। अब देखें कि हमने क्या करना है कि r(x) जो है ना इसको पुट कर देना है 0, पुट r(x) क्या है 0, क्योंकि बिकॉज हमारे पास जो रिटर्न है, रिटर्न क्या है 0 होगा, यानी नो लॉस नो प्रॉफिट होगा ना, तो इसलिए आपने RX को 0 पुट कर देना है। तो इसका मकसद ये हुआ कि इस पूरी इक्वेशन को आपने 0 की इक्वल लिखना है, यू -x -4 इंटू x -2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अगले स्टेप में ये जो नेगेटिव साइन है ना ये तो खत्म हो जाएगा, ये उस साइड पे जाके डिवाइड होगा तो खत्म हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा x -4 भी 0 के इक्वल आ जाएगा और x -2 भी 0 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ थोड़ी सी जगह इसको हम इसमें यूटिलाइज कर सकते हैं, या आप इसको यूँ भी समझ सकते हैं कि ये जो x -4 और x -2 है ना, ये 0 अगर माइनस ये जो नेगेटिव साइन है उधर जाके 0 हो जाएगा, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। तो ये नेगेटिव साइन जो है आपका, या यूँ समझिए कि इस सारे को पहले आप उधर लेके गए तो नेगेटिव साइन खत्म हो गया, तो इसलिए अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन हो और दूसरी तरफ 0 तो अगले वाले स्टेप में आप बगैर 0 के लिख सकते हैं, यानी नेगेटिव साइन के बगैर लिख सकते हैं, यानी नेगेटिव साइन खत्म हो गया, ये नेगेटिव माइनस जो था ये उधर जाके डिवाइड होके 0। अब हमारे पास ये जो मैंने लिखा ना x माइनस देखिए 4 है, तो अब हमने लिखना है जी x इज इक्वल टू 4, ये देखिए ये -4 है तो उधर जाके क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा, एक x की वैल्यू ये आ जाएगी, और दूसरी x -2 है तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा +2 आ जाएगा। तो ये दो वैल्यू हैं, यानी x इज इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू, इसका मतलब है कि x इक्वल टू 4000 एंड x इज इक्वल टू 2000, वो दो वैल्यू हैं जिन पर इसका जो प्रॉफिट है वो क्या हो जाता है 0 हो जाता है, यानी ना तो उसको फ़ायदा होता है और ना उसको नुकसान होता है। तो इसके साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर था जी 3 वो कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब वो कहते हैं अ कंपनीज प्रॉफिट px in rupees from selling x unit of product is modeled by the cubic expression। अब वो कह रहा है कि भाई एक कंपनी x चीज़ें बेचती है और उसका मुनाफा px से दिया गया है, यानी एक कंपनी है जो कि क्या करती है कि x चीज़ें, यानी x प्रोडक्ट है उसका, जो x है ये उसका क्या है प्रोडक्ट है, वो सेल करती है
और जो एक्सप्रेशन है यानी पी एक्स वो दे दिया गया, यानी उसका जो प्रॉफिट है पी एक्स प्रॉफिट है वो दे दिया गया है। हमें ये निकालना है कि कौन से पॉइंट पर कंपनी का ना मुनाफा है और ना नुकसान है, यानी उसका जो ब्रेक इवन पॉइंट की जो बात करता है ना नीचे, डिटरमिन वेयर द, अच्छा नीचे फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट्स वेयर द प्रॉफिट इज जीरो। जो ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब ये होता है कि जहाँ पे आपका प्रॉफिट जीरो हो जाता है, यानी नो लॉस नो प्रॉफिट की कहानी हो जाती है। ठीक है जी। तो अब हमने क्या किया कि सबसे पहले आपने करना ये है कि ये इस तरह लिखा रहने तब भी हो जाएगा, या ऐसा करें कि इस एक्स क्यूब को और इस 125 को इधर ले आए। यहाँ पे एक फार्मूला बनेगा, वो क्या होगा जी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर जो कि इक्वल हो जाएगा a माइनस बी का होल क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास यानी कि फार्मूला बनेगा। अब यहाँ पे मेरे पास ये जो एक्स क्यूब है इससे मैं a बनाऊंगा, ये देखो a क्यूब बन गया, माइनस बी यानी 5 का अगर मैं क्यूब लूँ तो मेरे पास बी क्यूब भी बन जाएगा। जब आप a क्यूब और माइनस बी क्यूब बना लेते हैं तो फिर आपने फार्मूले को लेके चलना होता है। -3 है तो -3 फार्मूले का, आगे क्या है, ए स्क्वायर, ए से मुराद आपके पास जो फर्स्ट वैल्यू है दैट इज एक्स, इसका स्क्वायर ले लें, और बी साथ ऐसी है तो बी आपका 5 है तो अपने 5 को आपने ऐसी साथ लिख देना है। ठीक हो गया। फिर देखिए +3 फार्मूले का, तो आप +3 फार्मूले का लगा देना। ए ऐसी है, उसको कोई ऊपर पावर नहीं है तो ए जिस तरह है वो आप लिख देना, एक्स है तो एक्स ही लिख दें। बी के ऊपर स्क्वायर है तो बी आपके पास 5 है तो 5 के ऊपर स्क्वायर ले देना है। यहाँ आपके पास ये होता है कि इधर 3 के बाद पहली वैल्यू के ऊपर स्क्वायर होता है, दूसरी वैल्यू इसी तरह आते हैं, और फिर देखो +3 जो पहली वैल्यू होती है उसके ऊपर स्क्वायर नहीं डालना, दूसरी वैल्यू, यानी यहाँ पे पहली वैल्यू के ऊपर स्क्वायर डालें और इधर दूसरी वैल्यू के ऊपर स्क्वायर डालें। यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है। ये ऐसी भी हो सकता है कि प्लस का फार्मूला लगे तो सारों में बीच में प्लस आएगा, लेकिन जो इसका सीक्वेंस होगी इसकी यही रहेगी। अब क्योंकि ये किसकी इक्वल होता है, ये है जी a माइनस बी का होल क्यूब, तो यहाँ पे आपने लिखना है कि हेयर a इज इक्वल टू एक्स एंड b इज इक्वल टू 5 के फार्मूले में जहाँ a है क्वेश्चन में x है, फार्मूले में b है क्वेश्चन में वहाँ 5 है, तो a माइनस बी का होल क्यूब का मतलब ये हुआ कि मेरे पास क्या आ जाएगा, x माइनस 5 का होल क्यूब। ये जो एक्सपेंडेड फॉर्म थी, ये देखिए एक्सपेंडेड फॉर्म में थी, क्लोज होकर x माइनस 5 का होल क्यूब में चेंज होगी। तो ये अब मैंने क्या करना है कि इसका जो एक्सपोनेंट है उसको मैंने क्या करना है, ख़त्म करना है, तो मैं दोनों तरफ इसका क्या ले लूँगा, क्यूब ले लूँगा। तो जब मैं दोनों तरफ इसका क्यूब रूट लूँगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। तो इसका मैंने क्या करना है कि जो x की यानी जो मेरे पास x माइनस 5 है ना, इसकी पावर 3 है ना, तो इसको क्या कर देना, 1/3 से क्या करा दिया मैंने, इसका जो एक्सपोनेंट है उसको मल्टीप्लाई करा दिया। तो उससे ये हो गया कि मेरे पास ये क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा इसका। अच्छा, इसमें एक और स्टेप आप कर सकते हैं कि पहले ना ऐसा करें कि पी एक्स को 0 पुट कर दें। ये जो पी एक्स है, क्योंकि रिटर्न 0 करना है ना, यानी नो लॉस नो प्रॉफिट है ना, तो इसलिए पी एक्स इक्वल टू 0 होगा। सही, क्यों कि ब्रेक खुद कह रहा है कि जो ब्रेक इवन पॉइंट्स की बात करता है, यानी नो लॉस नो प्रॉफिट होता है, इसलिए इसको 0 की इक्वल पुट करें तो ये यानी पी एक्स 0, तो यहाँ 0 आ जाएगा, तो इधर मैं 0 के बजाय इस तरफ 0 लिखूंगा, यानी x माइनस 5 का जो क्यूब है इसको मैं 0 की इक्वल लिख दूंगा। फिर अगले स्टेप में मैं क्या लिखूंगा कि टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड दूंगा, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, तो मेरे पास आ जाएगा जी x माइनस 5 का जो क्यूब है इस पर भी मैं इस साइड पे भी क्यूब रूट ले लूंगा और 0 के ऊपर भी क्यूब रूट ले लूंगा। ये देखें कि इससे क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल होकर x माइनस 5 आ जाएगा और इसका तो 0 ही होगा, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5। तो ये वो वैल्यू है x इज इक्वल टू 5 जिस पर हमारे पास इसका जो प्रॉफिट है यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो 0 हो जाएगा, यानी कि नो लॉस नो प्रॉफिट वाली आनी आ जाएगी। जो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 भी स्टूडेंट हो गया जी कंप्लीट। अच्छा, तो क्वेश्चन 5 में वो कह रहा है द पोटेंशियल एनर्जी Vx इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज एज क्यूबिक फंक्शन ऑफ डिस्टेंस x गिवन बाय Vx इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 4x, डिटरमिन वेयर द पोटेंशियल एनर्जी इज 0। अब क्वेश्चन नंबर 6 की जो स्टेटमेंट है, अगर आसान अल्फाज में इसको एक्सप्लेन किया जाए तो ये कहता है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड में जो कि Vx एक पोटेंशियल एनर्जी डिस्टेंस के मुताबिक यानी कि दी गई है। हमें ये बताना है कि किस डिस्टेंस पर यानी किस डिस्टेंस x पर जो एनर्जी है वो 0 हो जाती है, यानी Vx 0 कब होगा। ठीक है, तो अब उसने हमें ये Vx इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 4x क्या है कि एक
इलेक्ट्रिक फील्ड में वी एक्स यानी कि पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है एक डिस्टेंस के मुताबिक, तो लाजमी बात है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिस्टेंस के हिसाब से बढ़ती है और कम होती है, ठीक है। जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसका तल्लक पोजीशन के साथ होता है। जैसे मेरे पास ये एक पेन है, अब मैंने इसको एक सर्टन लेवल पे ग्राउंड से एक सर्टन हाइट पर रखा हुआ है, तो इसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी है। अगर मैं यहाँ पे ले जाऊँ तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी और चेंज होगी, मजीद नीचे ले जाऊँ तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी। तो इसका मतलब है कि ज़मीन से एक डिस्टेंस है, उसके मुताबिक इसको मैं क्या कर रहा हूँ, डिस्टेंस को चेंज कर रहा हूँ, जिससे पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है कि सबसे पहले ना ये हमने वी एक्स क्योंकि ज़ीरो करना है, तो इसलिए जो वी एक्स है उसको आप ज़ीरो के इक्वल पुट करें। फिर आप ऐसा करें कि ये जो 2x³ माइनस 6x² प्लस 4x को आपने ज़ीरो कह देना है। इसमें से आप पहले x कॉमन ले लो, जब x कॉमन लेंगे तो ये 2 आ जाएगा, x की पावर 3 आ जाएगा, माइनस 6 सॉरी x की पावर 2 आएगा क्योंकि 1 पावर बाहर निकाल दी गई। यहाँ 6 है, x 2 है, एक बाहर एक बच गया, प्लस 4 है और x क्या होगा, बाहर चला गया, तो ये हमारे पास ऐसे आ गया, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है कि x कॉमन क्यों लिया, इसलिए कॉमन लिया, ये देख सकते हैं कि इन तीनों के पास x था और 1x सबके पास था, तो हम x कॉमन ले सकते थे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जैसे कि यहाँ पे हम x कॉमन नहीं ले सकते, यहाँ पे तो x है, इधर भी x है, इधर x नहीं है, तो हम x कॉमन नहीं ले पाएंगे। अब इसका अगेन मिड टर्म ब्रेक करेंगे। मिड टर्म ब्रेक मैंने आपको मेथड बताया हुआ था कि हमें क्या करते हैं कि दरमियान वाले को ब्रेक करते हैं। तो ये देखें हमारे पास 2x² ऐसे ही आपने लिख देना है। अगर इसको मैं 6x को लिख दूं माइनस 2x और माइनस 4x से, तो मैं लिख सकता हूँ माइनस 2 और माइनस 4 माइनस 6 होता है। और दूसरी बात यह है कि अब इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो माइनस 2x और माइनस 4x का जो प्रोडक्ट है प्लस 8x² आता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे ये इस फर्स्ट का और लास्ट का प्रोडक्ट सेम है, बिल्कुल इन दोनों का भी प्रोडक्ट सेम, यानी पहले इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा और इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो सेम होगा एक चीज़। और दूसरी ये चीज़ है कि इनको मैं सिंप्लीफाई करूँ तो यही बनता है। अब ये x इसी तरह आ जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों में से 2x कॉमन ले लूँगा। जब मैं 2x कॉमन लूँगा, 2 बाहर चला गया, x की पावर 2 थी, एक बाहर गया, एक बच गया, माइनस। ये देख सकते हैं मैंने 2x कॉमन लिया तो यहाँ पे है ही 2x, तो जो नंबर आप कॉमन लेते हैं वही जहाँ पे अंदर होता है तो वहाँ बचता है 1, इसलिए यहाँ 1 इसलिए बचा क्योंकि ये 2x था और उसी को मैंने कॉमन लिया हुआ। माइनस 4 अगेन, ये देखो x हो गया। अब क्योंकि मैंने 4 कॉमन लिया और 4 कॉमन लिया और यहाँ पे 4 है, तो माइनस प्लस माइनस होगा और यहाँ आ जाएगा जी 1, और इधर मेरे पास ये हो गया 1 और दूसरी तरफ मेरे पास क्या आ गया 0। x माइनस 1 दो दफ़ा है, तो x माइनस 1 को आपने लिखना है जी एक बार। फिर आपके पास ये वाला 2x बचेगा और ये बचेगा जी माइनस 4। अच्छा, इसमें एक और आप 2 भी कॉमन ले सकते थे, वो आगे जाकर मैं कॉमन ले लेता हूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये x आपका ऐसे ही आ जाएगा इज इक्वल टू 0। वो ये था कि इस स्टेप में इससे आप 2 कॉमन भी ले 2x कॉमन ले सकते थे। तो ये मैं बाद में उस तरीके से भी चले करा दूँ, थोड़ी सी जगह इधर हो जाएगा। अब आपने x को क्या करना है, 0 के इक्वल कर देना है, x माइनस 1 को भी 0 के इक्वल लिख देना है और 2x माइनस 4 को भी 0 के इक्वल लिख देना है। ये तो x इज इक्वल टू 0 आपके पास आ गया है, इसको आपने ऐसे हाईलाइट कर देना है। यहाँ x उधर जाकर ये माइनस से प्लस हो जाएगा, ये x आ गया। अब यहाँ पे 2x इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस से प्लस में चेंज हो गया और x ये 2 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उस साइड पे जब डिवाइड करेंगे तो कट के 2 2 ज़र 4, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो ये देखें x इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2, आपके पास ये आ गया आंसर। दूसरा जो मैं मेथड कह रहा था वो ये कह रहा था कि अगर आपके पास ये लिखा हुआ है ना वी एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 6x² प्लस 4x, इसमें से आप एक काम ये करना है, आपने 2x कॉमन ले लेना है। जब 2x कॉमन लेंगे तो 2 भी बाहर, x एक बाहर, 2 बच गए, 2 का टेबल 3 दफ़ा जाता है, x 2 थे, एक बार एक x बचेगा, 2 का टेबल 4 पे 2 दफ़ा जाता है, x एक ही है, वो दूसरी तरफ चला गया और इस वी एक्स को आपने 0 पुट कर देना है। अब आपके पास ये अगले स्टेप में आपके पास x को इधर ही रहने दें, इधर ब्रेक मिड टर्म ब्रेक करेंगे, x माइनस 2x माइनस 1x और प्लस 2 इज इक्वल टू 0/2। ये 2 इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और इसका देखें माइनस 3x को मैंने माइनस 2x और माइनस 1x में लिख दिया, x आ गया, ये बाहर इसी तरह रहने दें, अंदर x कॉमन ले लें। ये देखिए 2x थे, एक बाहर आया तो एक बच गया, माइनस ये देखिए 2 है, ये जो x था वो ये तो कॉमन लिया हुआ है तो ये बाहर चला गया, यहाँ इन दोनों में से माइनस 1 कॉमन ले, ये देखिए x आ गया, ये माइनस इस प्लस को माइनस में चेंज करेगा और क्योंकि 1 कॉमन लिया तो 2 इसी तरह रहेगा और ये जब 0 डिवाइड बाई 2 0 हो जाएगा। अब ये बाहर वाला x इसी तरह रहने दें, x माइनस 2 2 बार है तो x माइनस 2 को हम एक बार लिख देंगे, यानी कॉमन ले लेंगे, फिर ये वाला x और ये वाला 1 बच जाएगा,
इसको लिख देंगे और दूसरी तरफ 0। अब आपने x को भी 0 के इक्वल पुट करना है, x माइनस 1 को भी 0 के इक्वल पुट करना है और x माइनस 2 को भी 0 के इक्वल पुट करना है। तो पहला जो है x इक्वल टू 0 आपके पास आंसर आ जाएगा। दूसरा ये जो -1 है ये उधर जाएगा तो x की पावर +1 हो जाएगी। और अगले स्टेप में अगर हम बात करें तो ये जो x है -2 उधर भी जाके क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया 2 आ गया। तो यूँ मेरे पास क्या हो गया, ये क्वेश्चन आप चाहें तो इस मेथड से कर लें, चाहे तो इस मेथड से कर लें, दोनों सूत्रों में आंसर सेम आ जाएगा। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। कह रहा है इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग द डिफ्लेक्शन yx ऑफ अ बीम इज गिवन बाय yx इक्वल टू 2x² माइनस 8x प्लस 4। अब आप देखें ना, अक्सर आप कंस्ट्रक्शन की में देखें बिल्डिंग, तो वहाँ पे देखें कि आपकी जो खिड़कियाँ होती हैं, जो दरवाजे यानी विंडो डोर्स होती हैं, उनके ऊपर ऐसे एक बीम सा डला होता है, कंक्रीट का यूँ बीम डला होता है। लाजमी बात है वो बीम जो होता है उसका एक लेवल होता है। तो अब वो ये कह रहा है कि चले हम पूरी स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फिर मैं आपको आगे समझाता हूँ। दिस इक्वेशन गिव्स द वर्टिकल डिफ्लेक्शन एट एनी पॉइंट एक्स अलोंग द बीम, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ जीरो डिफ्लेक्शन। यानी अब इसमें ये कह रहा है कि एक हमारे पास इंजीनियरिंग में बीम का झुकना डिफ्लेक्शन yx फार्मूले से दिया गया। यानी ये हमारे पास अगर बीम है तो इसका यूं जो डिफ्लेक्शन है ऐसे या ऐसे होना, जो डिफ्लेक्शन है उसका झुकना जो है यूं झुकना, इस तरफ से झुकेगा या इस तरफ झुकेगा, वो yx से दिया गया है। ठीक हो गया जी। हमें ये बताना है कि बीम किस जगह पर बिल्कुल भी नहीं झुकता, यानी yx इक्वल टू 0 कब होगा। इसका मतलब ये है कि अगर फर्ज किया कि जी हमारे पास क्या है, ज़मीन है, ये यानी कि ज़मीन का लेवल है और यहाँ पर हमारा एक डोर है, उस पर हम क्या कर रहे हैं, एक बीम डाल रहे हैं। तो अब ये देखें ये ऐसे झुका हुआ है, तो लाजमी बात है ऐसे जो झुका होता है यहाँ पर कोई इंजीनियरिंग की फील्ड में इसको नहीं एक्सेप्ट किया जाता। उसमें ये होता है कि बिल्कुल आपके पास बराबर होती है, यानी यहाँ से लेकर अगर यहाँ पर 7 फीट है तो यहाँ से भी लेकर यहाँ पर भी 7 फीट होगा, और यहाँ पे आप इसके ऊपर एक बीम जब लगा देंगे तो इसमें उसका जो yx दैट इज द डिफ्लेक्शन वो क्या है, 0 है। मतलब वो झुका हुआ नहीं है, ना तो इस तरफ झुका हुआ है ना इस तरफ झुका हुआ है। ग्राउंड से यहाँ पे भी 7 फीट है और यहाँ से यहाँ पे भी 7 फीट है, तो उसकी डिफ्लेक्शन क्या है, 0 है। तो यानी हमें ये बताना है कि बीम किस जगह पर बिल्कुल भी नहीं झुकता, यदि yx इक्वल टू 0, यानी उसकी डिफ्लेक्शन क्या है, 0 है। हमने क्या करना है कि इसमें ये चीज़ बतानी है, तो हम इसको आगे रेज कर देते हैं। तो अब क्योंकि हमारे पास ये जो yx है वो हमने क्या करना है कि 0 है, और ये क्या है जी, ये बात उसने हमें गिवन में बताई हुई है। तो इसलिए हम इस पूरे क्वेश्चन को, ये हमारे पास क्या है जी, 2x² माइनस 8x प्लस 6 है ना, इसको हम 0 कह देंगे। अब पहला काम आप ये करें कि इसमें से 2 कॉमन ले लें। जब 2 कॉमन लेंगे तो x² माइनस 4x प्लस 3, यानी 2 का टेबल 2 बाहर चला गया, 2 का टेबल 4 टाइम और 2 का टेबल 6 पे 3 टाइम गया 0। अब हमने क्या करना है कि x² माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड कर दें। यहाँ पे आपने करना क्या है जी, 4x को हम लिख सकते हैं -3x और -1x में, तो इसका मिड टर्म ब्रेक कर लिया। 4x को हमने ब्रेक करके -3x और -1x, क्योंकि -3 और 1 हमारे पास 4 ही होता है। अब देखें यहाँ पे आपने x कॉमन ले लेना है, ये 0 2 डिवाइड हो तो 0 हो गया। x बाहर चला गया तो एक x बच गया, -3 के साथ एक ही x है वो कॉमन आ गया। -1 कॉमन ले, x माइनस प्लस, ये जब माइनस आप कॉमन लेते हो तो ये आगे जाकर साइन चेंज कर देता है। ये देखो माइनस प्लस माइनस हो गया, 1 कॉमन लिए तो 3 ही रहेगा, दूसरी तरफ क्या आ गया 0। x-3 दो दफ़ा है तो x-3 को आपने ले लिया कॉमन, फिर आपके पास ये x बच गया और ये -1 बच गया। अब इनको दोनों को 0 को इक्वल पुट कर लेना है। x-3 को भी आपने 0 के इक्वल लिख देना है और x-1 को भी आपने 0 के इक्वल लिख देना है। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी, और दूसरी यानी कि x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो ये उसने क्या कहा था कि किस वैल्यू पर उसकी डिफ्लेक्शन 0 होगी, तो ये दो वैल्यू हैं जिन पर उसकी डिफ्लेक्शन क्या होगी, 0 होगी। तो यूँ जो क्वेश्चन नंबर 6 था स्टूडेंट, वो भी हमारे पास कंप्लीट हो गया और इसके साथ में हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ आए होंगे। इनमें कहीं भी किसी जगह कन्फ्यूजन नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।